Hello student, welcome back to my channel Unique Literature World Study. In this video today I am going to discuss UPLT Grade Teacher Exam Pattern 2025. As you know that the vacancy of UPLT grade is announced and you are preparing for this exam. So first of all we should know the syllabus and pattern of the exams. So in this video I will discuss the full pattern of exams in detail. First point is this exam will be offline with pen and paper. द होल सिलेक्शन विल बी इन 3 राउंड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है इसका जो सिलेक्शन होगा वो पूरा 3 राउंड में होगा। पहले हमारा होगा प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स हमारा होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी उसमें आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उस ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक करना है। फिर हमारा है मेंस। जो सेकेंड राउंड हमारा है मेंस, उसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखित एग्ज़ाम होगा, जैसे हमारी यूपी पीसीएस में होता है वैसे ही एग्ज़ाम इसमें भी होगा। लेकिन मेंस एग्ज़ाम वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे, और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 35% कंपलसरी है एंड अदर्स के लिए 40% कंपलसरी है। अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस अच्छे से तैयारी कर ली और इस एग्ज़ाम को पास कर लिया तो थर्ड राउंड एंड फाइनल राउंड आपका जो आता है वो है हमारा इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद हमारा है प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न को हम देखेंगे। प्रीलिम्स में हमारे कौन कौन से पैटर्न है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इन प्रीलिम्स देयर विल बी टोटल 2 पार्ट्स, यानी प्रीलिम्स में कितने पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो हमारा जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होगा हमारे भारत की जो जनरल स्टडीज़ है, जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगी। इंडिया के जितने भी इंडिया में जितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगे जनरल स्टडीज़ में। जनरल स्टडी में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। कब लगभग आपको पिछले 1 साल का 1 ईयर्स का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट सेकेंड सब्जेक्ट्स कंसर्न है। इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट रहा है जिससे आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है प्लस BEd अपना क्वालिफाई किया है, उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे सेकेंड पार्ट में। इसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स, सोशियोलॉजी बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमारा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जिससे आप देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.33 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। चलिए आइए डिटेल में इसको हम समझ लेते हैं। एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो हमारा क्या होगा, प्रीलिम्स की बात है, ये हम जो बात कर रहे हो प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। पेपर पैटर्न हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप। नंबर ऑफ क्वेश्चन देयर विल बी टोटल 150 क्वेश्चंस, यानी पूरा 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से जनरल स्टडीज़ का 30 क्वेश्चंस हो गए। कंसर्न सब्जेक्ट हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जिससे हमने ग्रेजुएशन किया है 3 इयर्स, वो उससे हमारा 120 क्वेश्चन होगा। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 30 + 120 120। तो टोटल हमारे 150 क्वेश्चन हो गए, और 150 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हमारे 300 है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.33 मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्टेड हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो केयरफुली आपको ये करना है। पहले आपको जो सब आता है वही करना है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं इजीली उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको तुक्का लगाना है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 2 आवर्स है। कितने आवर्स, 2 आवर्स। आपको 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें 2 घंटे में आपको पूरा पेपर को सॉल्व करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितनी है, 35% फॉर, सॉरी इसमें गलती हो गया, फॉर की जगह 4 लिखा गया।
35% फॉर SC/ST एंड 40% फॉर अदर्स के लिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। अगर आपने अच्छी तैयारी करके एक बार प्रीलिम्स निकाल दिया तो उसके बाद हमारा आता है मेंस। सेकेंड राउंड हमारा आता है मेंस। पैटर्न फॉर मेंस एग्जाम्स, इसमें क्या होगा, इन दिस एग्जाम ओनली दोज स्टूडेंट्स कैन अपीयर हु क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। यदि आपने या किसी स्टूडेंट ने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तभी आप मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, अन्यथा आप इसमें अपीयर नहीं हो सकते। सो इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव है। यानी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उसका आंसर लिखना है जितने भी वर्ड में दिए रहेंगे। जैसे आपने BA MA में पढ़ा है, वहाँ पर हम लोग को जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करना पड़ता है, तो सेम टू सेम इसमें भी होगा आपका डिस्क्रिप्टिव ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव में इसको आंसर देना है। इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, 200 टोटल मार्क्स 200। इसमें 20 क्वेश्चंस में हमारे 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एंड 10 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और इन क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। जो शॉर्ट है उसको 125 यानी 125 वर्ड्स में लिखना है 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं। यानी टोटल अगर हम 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल हमारा 80 मार्क्स होता है। आपको ये जो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसको आपको 125 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमारा 10 लॉन्ग आंसर्स आएगा। जो लॉन्ग आंसर्स हमारा है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं, और जब आप 200 वर्ड्स में इसको लिख लेते हैं तो आपको एक आंसर के लिए आपको एक क्वेश्चन अगर आपने पूरा 200 लिख लिया 200 वर्ड्स में तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल हमारा है 10 × 12 = 120। अगर हम 10 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितने मार्क्स हो जाता है, 120। तो 80 + 120 टोटल मिलाकर 200 मार्क्स हमारे हो गए। इसके बाद जैसे आप लोग को दिया रहता है BA MA की, या कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें दिया रहता है सेक्शन वाइज कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने कितने नहीं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिए रहेंगे टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 10 शॉर्ट एंड 10 लॉन्ग, और आपको तो पूरा जितनी भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है। अगर आप एक किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो उसका नंबर आपका कट जाएगा। और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है टोटल वो हमारा 3 आवर्स 3 आवर्स टोटल ड्यूरेशन है। तो ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है। बहुत जल्द मैं LT ग्रेड की सिलेबस को भी डिस्कस करूँगी। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो सारे सिलेबस मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।